मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। तक जो उत्तराखंड असेंबली का मसौदा आया उसमें कमी है, उसमें संशोधन की जरूरत है, वो मुकम्मल नहीं है, वो भेदभाव वाला है। नहीं, भेदभाव वाला नहीं है। नहीं, किसी आदिवासी अलग है, मुसलमान शामिल है, तो उसका मतलब भेदभाव है। एक षड्यंत्र है। मुसलमान जब भी मुख्य धारा की तरफ आता है, नहीं, जब मुसलमानों पर फायरिंग की जाएगी, नहीं, मुझे ये बताइए, जब मुसलमानों पर फायरिंग की जाएगी, उनको मारा जाएगा, उन पर लाठी चार्ज किया जाएगा, तो मुसलमान क्या करेंगे? फायरिंग नहीं, अपना दिफा भी नहीं कर सकते वो। नहीं, आप तो अपने मदरसों में वंदे मातरम पढ़वा रहे हैं बच्चों से। जैसे हम तवाफ करते हैं, ऐ माँ हम तुझे सलाम करते हैं, हम धरती माँ, ये भी इसी से, हम इस मिट्टी से तो पैदा हुए। वंदे मातरम का आपने तर्जमा बताया कि हम तवाफ कर रहे हैं। मुसलमान मुकम्मल तौर पर आइन पर अमल करे और दूसरा समाज गुंडागर्दी करे, उसके लिए कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए। आपने रिपोर्ट देखा था, एक पुलिस एहलकार अपनी बीवी के एक आशिक को मार करके वहां ला देता है, इल्जाम मुसलमानों पर लगाता है, और फिर कहेंगे कि अब मुसलमान इतना भी बेगैरत तो नहीं है ना कि तमाचा खा के भी आपको वोट करे। आपको एक बात बताएं, ये सरकार तमाचा नहीं मार रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ खास बातचीत के लिए आज मौजूद है मारूफ आलिम दीन मुफ्ती शमून कासमी। आप उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं और बीजेपी के फैसलों की बीजेपी की हमेशा तायद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। टीवी चैनलों पर आप हमेशा इन्हें जरूर देखते होंगे। मुफ्ती शमून कासमी से आज कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मुफ्ती साहब, यह शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बातचीत के लिए आप आए। मुफ्ती साहब, आप लगातार बीजेपी की हिमायत करते हुए उन मुद्दों पर भी बीजेपी का साथ देते नजर आते हैं जो मुद्दा सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ होता है, इस्लाम में मुदाखलत पर मबनी होता है। हाल ही में हमने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपने पुरजोर तरीके से हिमायत की, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है और मुसलमानों को मजहब पर अमल करने से रोकता है वो कानून। नहीं, मैं आपको ये वाजे कर दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ना इस्लाम के खिलाफ है और ना ही इसमें कोई, ना ये संविधान के अनुसार है। इसलिए कि संविधान का ही हिस्सा है कि यकसा सिविल कोड के लिए, और खुद ये सुप्रीम कोर्ट की जो है वो गाइडलाइन भी है कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सबको बराबरी का। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद क्या है, जरा सा वो देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो हमारे अंदर सिमिलरिटी लाएगा, भाईचारा लाएगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत। तो उत्तराखंड में आया, दूसरे राज्यों में नहीं आया, तो हिंदुस्तान में तो बराबरी नहीं पैदा हुई। यहाँ के स्टेट के लोग अलग, वहाँ अलग। नहीं, देखिए, तो ये कानून तो सेंटर को लाना चाहिए था ना कि स्टेट को। नहीं, देखिए, सेंटर के अलावा स्टेट भी उसके लिए पूरी तरह से हक पे जानिब उन्हें अधिकार है कि वो अपना कानून ला सकती हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री की है। ये एक ऐसी तारीखी और ऐतिहासिक पहल है कि पूरे देश को आईना दिखाया है। लेकिन मकसद कैसे पूरा होगा? अगर बीजेपी अपनी एक स्टेट की सरकार को कहती है कि तुम स्टेट में लाओ, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, तो ये कैसा ऐसा कानून है कि जो सबको बराबरी दे, एक तरह का कानून हो सबके लिए? देखिए, हमारा ये जो कानून आया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि कहलाती है और मैं समझता हूँ कि वो देवभूमि एक आदर्श स्टेट की तरफ चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी, यानी बहुत निष्पक्ष होकर के वो कार्य कर रहे हैं। वहाँ मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती किसी तरह की नहीं है, चाहे वहाँ बसने वाले हिंदू हों। मुसलमानों पर आप फायरिंग कर दीजिए, उनके मदरसों को बुलडोज कर दीजिए, उनके घरों को तोड़ दीजिए और आप कहेंगे मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। किसी मदरसे को नहीं तोड़ा गया है। और जहाँ की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह, उस पर हम बाद में बात है, आप पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, वो बताइए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में है, आपको पहले तो मैं वाजे कर दूं कि मुसलमानों को इसमें बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा शादी इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। इसी तरह से 3 तलाक कह करके जो मुस्लिम खवातीन को जिस तरह से उन्हें दर्द झेलना पड़ता था और फिर उसके बाद एक कुप्रथा जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं था, तनकी हज़ौजन गैरा कह करके उसका इतना ये कंसेप्ट था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, उसने किसी और से शादी कर ली, उसने छोड़ दिया या उसकी डेथ हो गई, तो फिर से अपने साबिका शौहर के साथ आकर के वो अपने इज़्दिवाजी ताल्लुक बना सकती है, निकाह करके साथ रह सकती है। इतना था। और आप ये देखिएगा कि इसका बिल्कुल मिसयूज किया इस कानून का, यानी इसका ये कानून ही नहीं था, ये शरीयत में इसकी इजाजत ही नहीं थी। तो मैं मतलब शरीयत में किसकी इजाजत नहीं थी? हलाले की, हलाला है ही नहीं कोई। वो तो एक प्रोसेस का नाम है। अब उसको कोई हलाला कर दे, मीडिया नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाए, वो तो उसे रोका क्यों नहीं?
अब देखिए, जैसे आप अगर वो तो आपकी भी जिम्मेदारी थी। नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी तो एज ए तो ये तो है, मगर खैर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक ये है कि मुसलमान 4 शादी नहीं करेंगे, हलाला पर पाबंदी लगी, तलाक का मामला, और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में? देखिए, आपको पता है जितनी और चीजें उसमें हैं। हाँ? और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बार बार ये कह चुके हैं कि अगर कोई ऐसा कोई कानून, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मुसलमानों से सीधे कहीं टकराता हो, और अगर ऐसा कहीं है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। मुफ्ती साहब, आपने जो बातें कही, खुले हुए हैं। मुफ्ती साहब आप जो बातें कह रहे हो उसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है मुसलमानों को 4 शादी रोकने से या 3 तलाक पर पाबंदी लगाने के लिए, इसके अलावा भी उस कानून में कुछ और है? देखिए, एक बात बताएं आपसे, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए। और जैसा ये तथाकथित लोग, प्रोफेशनल लोग ऐसा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, ये सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के चले हैं, बगैर किसी भेदभाव। तो आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का भी कल्याण हुआ है, अगर गरीब हिंदुओं का हुआ है, अगर गरीब मुसलमानों के भी घर बने हैं, इसी तरह से आपका आयुष्मान कार्ड की मैं आपको जी नहीं, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैं बात कर रहा था। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार या उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, सबके लिए लाया गया है, उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो असेंबली से मंजूर हुआ है, शुरू में लिखा हुआ है कि जो दलित, जो ट्राइबल्स हैं, वो इससे अलग रहेंगे, उन पर ये कानून नाफिज नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद है सबको समानता देना, बराबरी देना, आप वहीं पर अलग कर दे रहे हैं कबाइलियों को, आदिवासियों को, तो कैसे समानता हुआ? इसका मतलब साफ है कि आप मुसलमानों पर पाबंदी लगा। देश की आजादी के बाद दलितों को और ट्राइबल्स को जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमारी जो उस वक्त की सरकार थी, ये तय किया था कि 10 साल में हम बराबरी पे ले आए। उनके जो आज भी वो बिल्कुल उन्हीं कुप्रथाओं में वो घिरे हुए हैं, रफ्ते रफ्ते उन्हें ऊपर लाया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आज यही सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कि सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक पसमानदा गरीब घर से निकल के आने वाले थे, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद सेकेंडली पहले भी मुसलमान को बनाया। नहीं, रामनाथ नहीं, पसमानदा से निकल। आपने ये कहा, ये मसला ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद ये है कि पुराने निजाम को, प्रथाओं को खत्म करना, और आइन में जहां पर है ना कि धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूसीसी हो, तो उसमें इन्हीं कबाइलियों के निजाम को खत्म करने के लिए गए, जहां वहां औरतों पर जुल्म होता है, कई औरतें 4 शादियां करती है, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए। लेकिन कबाइलियों के आजादी देने के लिए, उनके गलत सिस्टम को खत्म करने के बाद आपने मुसलमानों पर शिकंजा कसना शुरू किया। तो कैसा यूसीसी है? शिकंजा कहाँ कसा गया? मैं आपको ये यूसीसी का जो मतलब बता रहे हैं, इसमें कहाँ पूरा हो रहा है? नहीं, आपने जो कहा कि यूसीसी का मतलब है कि स्टेट के सभी लोग एक बराबर हो, जिसमें आप आदिवासियों को अलग कर, आदिवासी यूसीसी तो नहीं हुआ ना अभी फिलहाल। तो इसको यूसीसी नहीं कहा जाएगा जो आइन ने कहा है। आपने भी कहा कि आइन के मुताबिक है।